लॉरेंस गैंग सलमान खान को मारना चाहता है और इसी इरादे के साथ रविवार की सुबह बांद्रा स्थित सलमान खान के घर पर 2 शूटर्स ने 5 राउंड फायरिंग भी की। सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग सलमान की जान क्यों लेना चाहता है? क्या इसकी वजह सिर्फ काला हिरण है जिसे बिश्नोई समाज पूछता है, या फिर लॉरेंस गैंग अपराध की दुनिया में अपनी धाक जमाने के लिए ऐसा करना चाहता है? सलमान खान और लॉरेंस गैंग की दुश्मनी की पूरी डिटेल रिपोर्ट हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रविवार की सुबह हुई फायरिंग की अपडेट हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जी न्यूज ही वो सबसे पहला चैनल था जिसने आपको सलमान के घर के बाहर हुई फायरिंग की खबर दिखाई थी और हर अपडेट आप तक पहुंचाया था। बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग करने की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। लॉरेंस गैंग इससे पहले भी 2 बार सलमान खान को मारने की कोशिश कर चुका है, तब भी गैंग को कामयाबी नहीं मिली थी। अब ताजा केस में पुलिस को पता चला है कि इस बार हमले का प्लान अमेरिका में तैयार हुआ था। अनमोल बिश्नोई ने शूटर्स हायर करने और फायरिंग कराने का जिम्मा गैंगस्टर रोहित गोदारा को दिया था। अमेरिका में बैठे रोहित गोदारा के पास भारत के कई राज्यों में प्रोफेशनल शूटर्स का बड़ा नेटवर्क है। रोहित गोदारा ने शूटर्स को हथियार मुहैया कराए, फिर वर्चुअल नंबर से फायरिंग करने का ऑर्डर दिया। रोहित गोदारा ने ही राजस्थान में शूटर से राजू ठेठ की हत्या कराई थी। इसके अलावा सुखदेव सिंह गोगा मेडी का मर्डर भी कराया था। लॉरेंस गैंग को भरोसा था कि रोहित गोदारा अपने नेटवर्क के जरिए सलमान खान को मरवाने में कामयाब हो जाएगा। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग सुबह 4:50 पर की गई थी, जबकि सलमान खान सुबह 3 बजे ही घर पहुंचे थे। ऐसी आशंकाएं जाहिर की गई हैं कि शूटर्स कुछ समय से सलमान खान की रेकी कर रहे थे, इसीलिए उन्हें सलमान के घर आने और घर से जाने की जानकारी थी। हालांकि जांच एजेंसी इस केस में एक शूटर की पहचान कर चुकी है, जिसके बारे में पता चला है कि शूटर का नाम विशाल उर्फ कालू है, जो कि गुरुग्राम के महावीरपुरा का रहने वाला है। शूटर विशाल 5वीं क्लास तक पढ़ा है। परिवार में मां के अलावा 2 भाई और 1 बहन। शूटर विशाल के खिलाफ दिल्ली और हरियाणा में 5 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज है। हत्या, फायरिंग और बाइक चोरी के संबंध में उस पर केस दर्ज हो चुके हैं। 29 फरवरी 2024 को रोहतक में स्क्रैप डीलर सचिन की गोलियों से भूनकर हत्या की गई थी। रोहित गोदारा के कहने पर विशाल ने ही हत्याकांड को अंजाम दिया था। जी न्यूज पहला ऐसा चैनल है जो सबसे पहले गुरुग्राम स्थित शूटर विशाल के घर पहुंचा और शूटर विशाल के बारे में जानकारी हासिल की, जिसे फायरिंग के बाद सीसीटीवी कैमरे में बाइक से भागते हुए देखा गया है। मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग मामले में गुरुग्राम पे सीधे तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई पुलिस ने जिस तरह से तफ्तीश में ये जाहिर किया है कि जो आरोपी थे जिन्होंने फायरिंग की थी, उसमें से एक विशाल उर्फ कालू है, जो कि गुरुग्राम का रहने वाला है। गुरुग्राम के महावीरपुरा इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो कि विशाल उर्फ कालू का घर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से फिलहाल घर पर ताला लगा हुआ है। जो परिवार के सदस्य हैं, बताया जा रहा है विशाल के 2 भाई हैं और 1 बहन और उसकी माँ, अपने परिवार के साथ यही रह रहा था। और अब जिस तरह से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, तो उसके बाद से लगातार एक के बाद एक जो कड़ियां हैं वो सीधी मुंबई से गुरुग्राम जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। लगातार जो पुलिस है वो इस मामले की जांच कर रही है। तो कब से फरार है यहाँ से? घर से गायब कब से? वो 7 फरवरी से गायब है। वो कौन सी फरवरी से? कोई डेट अगर आपको याद हो तो? 27-28 की रात से गायब है। किसके साथ रहता था? क्या कुछ नहीं पता हमें उसके बारे में, हम खुद चिंता में इस बात से। सलमान खान को टारगेट करके फायरिंग करने वाले शूटर्स को महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों की पुलिस तलाश रही है। 2 सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसमें शूटर्स को बाइक पर भागते हुए देखा जा सकता है। मुंबई पुलिस को शूटर्स की तस्वीर भी मिल चुकी है। शूटर्स की फरारी को लेकर जांच एजेंसियों को कई जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक सुबह 5:08 पर दोनों शूटर्स ने बांद्रा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बोरीवली जाने वाली लोकल ट्रेन पकड़ी। शूटर 5:13 पर सांता क्रूज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतरे। यहां से वकोला की तरफ बाहर निकले और ऑटो पकड़ा। शूटर्स के सांता क्रूज स्टेशन के बाहर से ऑटो पकड़ने का सीसीटीवी फुटेज मिला है। शक की बिना पर पुलिस ने 3 स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया है। जांच में पता चला है कि जिस बाइक से शूटर फायरिंग करने आए, उसे उन्होंने खरीदा था। अब पुलिस बाइक के पहले मालिक का पता लगा रही है और सीसीटीवी की मदद से फरारी का पूरा रूट भी ट्रैक कर रही है।
सलमान खान के घर गैलेक्सी पर फायरिंग करने के बाद जो दोनों अपराधी अपनी बाइक पर बैठकर सलमान खान के घर से महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर मौजूद महबूब स्टूडियो की तरफ निकलते हैं। ये जो सामने आपको रोड दिखाई दे रही है, इस रोड से अगर आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर महज 50 मीटर की दूरी पर सलमान खान का जो घर है गैलेक्सी वो आता है। और उस रोड से होते हुए दोनों अपराधी, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं महबूब स्टूडियो, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर दोनों अपनी बाइक पर सवार होते हैं। ये जो ऑटो लेन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑटो रिक्शा की और टैक्सी की, इसी जगह पे खड़ी हुई एक ऑटो से वो वसई जाने का रास्ता पूछते हैं, लेकिन वो वसई नहीं जाते हैं, बल्कि वो वसई जाने के बजाय पीछे वाली जो रोड लेकर, ये जो रोड आप देख रहे हैं आगे की तरफ जो जाती है, ये रोड माउंट मैरी चर्च की तरफ जाती है। वो दोनों के दोनों अपराधी अपनी जो बाइक है वो माउंट मैरी चर्च की तरफ मोड़ लेते हैं। वहाँ से दोनों के दोनों जो आरोपी हैं वो बाइक को छोड़ देते हैं और बाइक को छोड़कर ऑटो ले लेते हैं। सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी को लेकर अब तक यही कहा जाता था कि इस दुश्मनी की वजह काला हिरण है। दरअसल वर्ष 1998 में जोधपुर में शूटिंग के दौरान सलमान खान पर 2 काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। इससे बिश्नोई समाज नाराज हुआ। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी देते हुए कहा था कि सलमान खान माफी मांगे, लेकिन सलमान खान ने कोई जवाब नहीं दिया। राजस्थान का बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है, साथ ही काले हिरण के संरक्षण के लिए जान तक दांव पर लगा देता है। ऐसे में सलमान खान को टारगेट करने के पीछे वजह सिर्फ यही नहीं है, बल्कि सलमान खान पर हमला कराने की इनसाइड स्टोरी अनमोल बिश्नोई की ताजा धमकी में छिपी। यह उस फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट है जिसे फायरिंग की जिम्मेदारी लेने के संबंध में लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने पोस्ट किया। इसमें कहा गया है कि ताजा फायरिंग तो सिर्फ ट्रेलर है और यह सलमान खान को आखिरी चेतावनी है। इस पोस्ट में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र किया गया है और गैंगस्टर ने खुद को दाऊद से बड़ा और खतरनाक बताने की कोशिश की। इस धमकी के बाद सलमान खान के घर पर फायरिंग को लेकर 2 बातें समझ आती हैं। पहली, सलमान को एहसास दिलाना कि वो लॉरेंस गैंग की पहुंच से दूर नहीं है, और दूसरी, मुंबई में दाऊद इब्राहिम की तरह लॉरेंस गैंग को स्थापित कर वसूली करना। सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि कबूलनामे में दाऊद का नाम लिखने के पीछे की वजह यह बताने की है कि अब मुंबई में दाऊद का कोई वर्चस्व नहीं है, जैसा कि एक समय हुआ करता था। एक समय दाऊद का मुंबई पर राज हुआ करता था। दाऊद ने डर और खौफ के दम पर अरबों का कारोबार खड़ा कर दिया था। एक जमाने में दाऊद ने काले धंधे के दम पर अरबों की दौलत इकट्ठा कर ली थी। कोई ऐसा काला कारोबार नहीं था जिसमें दाऊद का पैसा नहीं लगा। लेकिन वर्ष 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम देश छोड़कर भाग गया। 2.5 दशक तक विदेश में रहते हुए भी दाऊद ने मुंबई में अपने गुर्गों के जरिए अपराध को अंजाम दिलाया। लेकिन अब दाऊद की जगह लॉरेंस बिश्नोई गैंग खुद को स्थापित करना चाहता है। इसकी कई वजह है। दाऊद इब्राहिम की तरह लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया में कुख्यात है। डी कंपनी की ही तरह लॉरेंस गैंग ने देश के कई हिस्सों में अपराध किए हैं। लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, लेकिन गैंग को विदेश से ऑपरेट किया जाता है। लॉरेंस गैंग का नेटवर्क उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में फैला हुआ है। लॉरेंस गैंग के बड़े गैंगस्टर खुद को विदेश में सुरक्षित महसूस करते हैं। रोहित गोदारा, अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जैसे गैंगस्टर विदेशों में बैठकर लॉरेंस गैंग में नए लड़कों को भर्ती करते हैं। इन लड़कों के जरिए ही अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाते हैं। रंगदारी, अवैध वसूली और धमकी के लिए फायरिंग करवाते हैं। इस तरह लॉरेंस गैंग के सरगना खुद को सुरक्षित रखते हुए मुंबई में दाऊद की दहशत की जो मार्केट थी उसे ओवरटेक करना चाहते हैं, और इसके लिए जरूरी है नामचीन हस्ती को टारगेट करके अपनी दहशत को बढ़ाना। इसीलिए वर्ष 2019 से सलमान खान को बार बार टारगेट किया जाता है। Zee News.